फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास। और हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग झारखंड का भूगोल जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। पहला ऑप्शन है एनिसा, दूसरा ऑप्शन है दुर्जन शाह, तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ शाह और चौथा ऑप्शन है भीमकर्ण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो हीरो का सबसे बड़ा परखी था और उनका नाम था दुर्जन शाह। ठीक है, तो इन्हीं दुर्जन शाह को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और 12 वर्ष तक जो है इसको आपका ग्वालियर के किले में जो है रखा गया था। फिर बाद में जो है जहांगीर ने उसको राज्य को पट्टा के रूप में जो है 6,000, याद रखिएगा 6,000 रुपया जो है सालाना पर भी दिया था। जो शाह की उपाधि जो है ये भी जहांगीर ने दिया था। और जहांगीर के समय जो था, याद रखिएगा, शंख नदी पूछा जाता है। ये जो शंख नदी ये हीरो के लिए प्रसिद्ध था और दुर्जन सा कौन था? तो हीरो की सबसे बड़ी पारखी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पहाड़िया विद्रोह जो है आपका 72 से 82 ईस्वी तक हुआ। ये सर्वप्रथम रमना आहारे के नेतृत्व में हुआ। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व 1781 ईस्वी में किया। उपयोग सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम देखें तो पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये सारा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि पहाड़िया विद्रोह जो है ये आपका कुछ चलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, उनकी भूमि को जो है 1822 ईस्वी में दामी ने कोह में जो है परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, दामी ने कोह में परिवर्तित कर दिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दामिन कोह जो है ये आपका संथाल परगना के पूरे क्षेत्र की एक सरकारी संपत्ति के रूप में जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, दामिन ए को तो याद रखिएगा। ऐसे ये जितने भी स्टेटमेंट है पहाड़ा विद्रोह से रिलेटेड, ये आपका सभी चीज़ें जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1781 टू 22, 21 से 22 ईस्वी, 1821 से 22 ईस्वी, या 32 से 33, ठीक है, या 54 से लेकर 56, या आपका 85 से लेकर 87 ईस्वी। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 1832 से लेकर 1833 ईस्वी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भूमिज विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। और इसमें गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम मानभूम में हुआ था। ठीक है, कोल एवं हो जनजाति ने इस विद्रोह में जो है गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था। कौन कौन? तो आपका कोल और हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें से एक पॉइंट याद रखिएगा, पता है क्या हुआ था? गंगा नारायण को उसका सिर को काट कर जो है ना विलक्षण के पास भेजा था। विलक्षण, अच्छा विलक्षण कौन था ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गंगा नारायण के सिर को काट कर जो है यहाँ पे विलक्षण को भेजा गया था। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जो कंपनी द्वारा जो है जो जमींदार होते थे ना, उन पे बहुत ज़्यादा यानी अत्यधिक जो राजस्व होता है ना वो थोपना। राजस्व क्या हुआ? एक तरह का कर हो गया। ठीक है, तो राजस्व, अत्यधिक राजस्व जो है थोपना जमींदारों पर, किसके द्वारा? तो कंपनी के द्वारा। ये इसका मुख्य कारण था भूमिज विद्रोह का। 1832-33 हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खुट्टी से विजयी हुए। तो देखिए, पहला असत्य बोला है ना, तो हमारा पहला ही जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है भाई, ये विजय नहीं हुए थे। ठीक है, जयपाल सिंह जो है ये जो है हार गए थे और विजय कौन हुए थे? तो इसके प्रत्याशी थे डॉक्टर पुण्यचंद्र। याद रखिएगा, पुण्यचंद्र मित्र थे। ठीक है, पुण्यचंद्र मित्र ये विजय हुए थे। अगर ये हम लोगों का गलत है तो बाकी तीनों सही है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा।
तो 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह जो है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, सही है। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, 1954 में, 1955 में या आपका 64 में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा 1954 हो जाएगा, 1944 हो जाएगा, ठीक है। 7 फरवरी 1954 हो जाएगा। किसके नेतृत्व में? तो सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, सुखदेव महतो के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और बाद में बाबूराम नारायण सिंह जो है इसके अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिए क्या 1954। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? 3068 ईस्वी बागदेव सिंह, 3067 सिंहदेव सिंह, 5085 मान सिंह और आपका है 4068 हेमंत सिंह। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा 3068 बागदेव सिंह हो जाएगा। रामगढ़ राजवंश की स्थापना जो है 3068 में बागदेव सिंह ने किया था, ठीक है। ये पहले नागवंशी राजा के सामंत थे, याद रखिएगा। और रामगढ़ राजाओं की जो राजधानी थी वो अलग अलग बार चेंज होता गया, जैसे कि बागदेव सिंह के समय जो है सीसिया था, फिर सीसिया था, फिर उड़दा था, फिर हेमंत सिंह के समय बादाम था, फिर दलेल सिंह के समय रामगढ़ था, फिर तेज सिंह के समय इचाक था, फिर ब्रह्मदेव के समय जो था पद्मा था। ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, है ना, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? एक पेड़ है, एक पक्षी है, एक जानवर है, एक जनजातीय समुदाय है। तो ये जो है ना करम, ये आपका एक तरह का पेड़ है, क्या है? एक तरह का पेड़ है, ठीक है। और जो हम लोग का कर्म पूजा होता है ना, जो कि आदिवासियों का एक मशहूर पर्व माना जाता है, उसमें इसी कर्म डाल की पूजा होता है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है जादूपीठिया, तीसरा ऑप्शन है तंजौर, चौथा ऑप्शन है काली आर्ट। तो मधुबनी तो पता होगा, ये बिहार का है, तो भाई हमारा झारखंड का क्या हो जाएगा? हमारा झारखंड का आंसर बी हो जाएगा, जादूपीठिया हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शैली कहाँ, ये जो चित्रकला शैली है किस जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो भाई हम लोग बोलेंगे संथाल जनजाति में है। कौन सा जनजाति में? संथाल जनजाति में है, ठीक है। और संथाल जनजाति में इसके जो चित्रकार होते हैं ना, उसको हम लोग संथाली भाषा में क्या कहते हैं पता है? इसी वर्ड से स्टार्ट होता है, जादू पीटिया से जादू होता है, तो ये जादू को हम लोग उस चित्रकार को जादू कहते हैं। संथाल जनजाति मतलब संथाल भाषा में, संथाली भाषा में हम लोग कह सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होड़ और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? पहला ऑप्शन है धोखड़ा, दूसरा है कंगी, तीसरा ओकरा, चौथा है जरदोजी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धोकड़ा हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? प्रोटेस्टोलॉइड और मैंगलोइड और द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अब इस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि हमारा जो झारखंड की जो जनजातीय भाषा है ना, ये बेसिकली 2 पार्ट में विभाजित होती है। पहला जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड हो जाएगा और दूसरा जो होती है ये द्रविड़ होती है, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। ये पहला प्रोटोस्टोइड, दूसरा द्रविड़, यानी अधिकतर जो भाषा है ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है, एक प्रोटोस्टोलॉइड और एक द्रविड़, ठीक है। भाषा, जनजातीय भाषा, ठीक है। और जनजाति भी जो रहेगा ये भी 2 में विभाजित होगा, एक प्रोटोस्टोलॉइड, एक द्रविड़। तो हमारी जितनी भी जनजाति हैं, ठीक है, एक उड़ाव को छोड़ देते हैं और एक पहाड़िया जनजाति को छोड़ देते हैं। तो ये 2 पहाड़िया में आपका माल पहाड़िया हो गया, सोड़ी पहाड़िया हो गया, ठीक है। तो ये उड़ाव और ये पहाड़िया जनजाति, ये सिर्फ 2 जनजाति जो है ना, ये आपका द्रविड़ में आता है, द्रविड़ परिवार में आता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए तो वो प्रोटोस्टोलॉइड हो जाएगा।
क्लियर है। अब उराव जनजाति का भाषा क्या है, कुड्डुक है। क्या है, कुड्डुक। यहाँ पे आपका उराव जनजाति भाषा दिया हुआ है। अगर उराव जनजाति नहीं देके यहाँ पे सिर्फ कुड्डुक दिया हुआ रहता तो कुड्डुक जो है कौन सा भाषा परिवार से संबंधित रखता है, तो वो भी वो द्रविड़ से हो जाएगा, क्योंकि उराव जनजाति का भाषा क्या है, कुड्डुक है। ठीक है। इसी तरह पहाड़िया जनजाति का भाषा जो है माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, इसकी जो भाषा है ना मालतो है। तो मालतो कौन सा भाषा का हो जाएगा, परिवार द्रविड़ का हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा आपको देखने को मिल जाए तो कौन सा भाषा परिवार में आएगा, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आ जाएगा। बस छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्लियर होगा। याद रखिएगा, उपद वर्ड याद रखिएगा। उ मतलब उड़ाव, प मतलब पहाड़िया, द मतलब द्रविड़। क्लियर है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, सिंह बोगा, दूसरा ऑप्शन है हाथो बोंगा, तीसरा ऑप्शन है धर्मेश, चौथा ऑप्शन है मरांग बुड़ो। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंह बोगा हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वोच्च देवता है, तो याद रखिएगा। और हाथों बोंगा किसको कहते हैं भाई, तो जो इसका ग्राम देवता होता है ना उसको हम लोग हाथों बोंगा कहते हैं। ठीक है। एक और होता है ओड़ा बोंगा होता है, ओड़ा बोंगा। ओड़ा बोंगा किसको कहते हैं पता है, जो इसके कुल देवता होते हैं ना उसको हम लोग ओड़ा बोंगा कहते हैं। और यहाँ पे एक पहाड़ देवता भी होता है इन लोगों के जनजाति में, और उसको पता है हम लोग क्या कहते हैं, बुड़ू बुड़ू बोंगा कहते हैं, बुड़ू बोंगा। बहुत इजी है, सब में बोंगा बोंगा है, तो बस याद रखिएगा कि शिंग बोंगा, हाथू बोंगा और ओड़ा बोंगा, और क्या है आपका, हाँ बुड़ू बोंगा। तो इसमें जो सर्वोच्च देवता होता है उसको शिंग बोंगा कहते हैं, और जो ग्राम देवता है उसको हाथू बोंगा कहते हैं। ठीक है। और जो पहाड़ देवता है उसको हम लोग बुड़ू बोंगा कहते हैं, और जो कुल देवता होता है उसको हम लोग ओड़ा बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड़ा बोंगा कहते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये मरांग बुड़ू क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है मरांग बुड़ू के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी की अधोभाग में रहने वाली जाति का उल्लेख माली या सोरी के रूप में किया है, फाहियान, हेवेनसांग, मैगनथिल्स, टॉलमी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, मैगनथिल्स ने किया था। ये आपका शोरी जो पहाड़िया जनजाति का उल्लेख जो है माली या सोरी के रूप में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मैगनथीस ने किया था कौन सी जनजाति के लिए, तो शोरिया पहाड़िया का। ये भी आपके क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं है, तो आपको याद रखिएगा ये शोरिया पहाड़िया जनजाति के लिए उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये झारखंड की एक अल्पसंख्यातिम जनजाति है। दूसरा, ये अपने को पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं। तीसरा, ये 2 भागों में विभक्त होते हैं, सिंदुरिया और तेलिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई ये सारे स्टेटमेंट जो है ना बिरजिया जनजाति से रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंगनाई नृत्य, दूसरा है टूसू नृत्य, तीसरा है जोमनमा नृत्य, चौथा है सोहराई नृत्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, सोहराई नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पशुओं के लिए जो है आपका गाया जाता है। ठीक है, और इसी समय जो है चुमावड़ी गीत गाया जाता है। अंगनाई जो होता है ना ये कैसा, तो एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, एक धार्मिक नृत्य है। और ये जो जोमनामा नृत्य है ना, ये पता है जब नया अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं ना, जब नया अन्न ग्रहण करते हैं तो उसी के खुशी में ये जोमनामा नृत्य जो है गाया जाता है। और टुसु तो जानते होंगे ना, टुसु नृत्य क्या होता है, जो कि हम लोग मकर संक्रांति में जो गीत गाते हैं उसको टुसु नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है, भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है मदन भेरी, तीसरा ऑप्शन है सिंगा, और चौथा ऑप्शन है ढाक। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सिंगा हो जाएगा। तो डियर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, या आवाज़ स्लो आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि किसी का स्लो आता है और किसी का आवाज़ ठीक आता है, तो एक बार प्लीज़ आवाज़ को क्लियर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, ये पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। दूसरा, इसमें पाहन क्रम डाल की पूजा करता है। तीसरा, सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिरवा कहलाता है। ये फूलों का पर्व है। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए, सरहुल असत्य है। तो क्या बोल रहा है इसमें? इसमें क्या है, इसमें पाहन क्रम डाल की पूजा होता है। क्रम डाल का पूजा तो कर्मा में किया जाता है। सरहुल में किस डाल की पूजा होता है? तो इसमें पता है, सरई फूल का पूजा होता है। सरई फूल का होता है, जिसको हम लोग शख्वे का कहते हैं, शख्वे की कूंज कहते हैं या कुछ। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, हो दुरंत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है L.O. स्क्रैप्स रूट। दूसरा, देवेंद्र नाथ चांपिया। चौथा है W.G. आचार। चौथा है शंकर लाल। हमारा आंसर सी हो जाएगा, W.G. आर्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोजे करवा नाटक के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है रामदयाल मुंडा। दूसरा है सालखन मुर्मू। तीसरा है सोलेमान मुर्मू। चौथा है हेमंत मुर्मू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, सोलेमान मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? पहला ऑप्शन दामोदर। दूसरा जय। तीसरा औरंगा। चौथा बीटा रानी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। ठीक है, स्टील सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना बोकारो को। तो ये आपका दामोदर नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नेहरू पार्क से क्वेश्चन आता है। नेहरू पार्क कहाँ है? ये भी आपका बोकारो में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गड़गा डैम कहाँ है? ये भी आपका बोकारो में है। और तेनू घाट डैम कहाँ है? ये भी आपका है। हथिया पत्थर कहाँ है? ये भी आपका जो है कुछ दर्शनीय स्थल है जो से पूछा जाता है। और लुगु बुरु, ये देखिए लुगु बुरु ऐसा होता है, लुगु बुरु। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग नाम है इसलिए बता रही है, लुगु बुरु। ये भी आपका बोकारो शहर में है। नेक्स्ट है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है? पहला है बनालोपा। दूसरा है बड़िया। तीसरा है पाथागोड़ा। चौथा है शुरधा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, शुरधा हो जाएगा। इस शुरधा ताबा खान जो है अभी पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी स्थित शुरधा में है। ठीक है, और ये आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के आपका मतलब के अंडर ये काम करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, शुरधा हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।